हमारे पार्टी के सीनियर लीडर सम्माननीय राजेंद्र दादा जी ने ये अपने ख्याल पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय भीम। आज परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला अभिवादन करून आज चौकामध्ये जी परमपूज्य डॉक्टर हमारे जो आदरणीय दादा है, दादा थे, उनकी जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, उसके लिए यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जो पार्टी के सभी सदस्य और टीम नजीब मुल्ला सभी यहाँ पर उपस्थित जिन्होंने इस सभा का आयोजन किया गया, वो सब हमारे साथी। जब ऐसा कुर्सी पे बैठे रहते तो ऐसा लगता है क्या बोलूँ, ये बोलूँगा वो बोलूँगा। जब यहाँ पर बोलने को आते हैं तो कुछ बोल नहीं पाते हैं। आज हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय स्वर्गीय अजीत दादा पवार आज हमारे में नहीं है, ये बात किसी को भी हजम नहीं हो रही, क्योंकि क्या है कि अजीत दादा जो थे वो अपने कामों से लोगों में प्रसिद्ध थे। अब इस बात को मैं बहुत बात करूंगा अजीत दादा के बारे में, क्योंकि मैं जब गया था मेरे लड़के का कार्ड देने के लिए नागपुर गया था, मैं नागपुर में अधिवेशन चल रहा था और मेरे लड़के का शादी का कार्ड मैं उनको देने गया था। तब उन्होंने मुझे टाइम दिया था 6:30 बजे का, मैं बराबर 6:30 बजे पहुंच गया था और उन्होंने मेरे को ऐसा दरवाजे में जब देखे तो उनके पीए को बोले, बहुत भीड़ थी सुबह में ही, तो उन्होंने देखा तो नजीब भाई ने उनको फ़ोन किया था कि, तो उन्होंने तुरंत बोला वो केनी आया है, उनको बुला लो। मैं उनको कार्ड दिया और उनको जब कार्ड देते टाइम, दादा तुम्ही या लग्नाला खूप बरं वाटेल तुम्ही आलात तर, तो बोले केनी जी मी नक्की येईन लग्नाला, जर अधिवेशन संपलं तर मी नक्की लग्नाला येईन असे मला बोलले होते। पण त्यानंतरही त्यांनी जेव्हा इथे आपल्या नजीब भाई की जो यहाँ पर सभा रखी गई थी उस वक्त भी मैंने उनको बात किया था, दादा तुम्ही लग्न आले नाही, तर त्यांनी सांगितलं की हो नाही येऊ शकलो। मुझे वो उनका बोलने का ऐसा था कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने कहा दादा कुछ बात नहीं, हरकत नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आए तो, लेकिन ध्यान रखना नजीब भाई का ऐसा। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब दिगे साहब 2001 में जब उनका देहांत हुआ था, तो वो जब यहाँ पर मुमरा में उनके लिए भी ऐसी बड़ी शोक सभा रखी गई थी। बहुत दिग्गज लोग आए थे शोक सभा में, एसीपी, डीसीपी और सब आमदार खासदार, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर मुमरा में शंकर मंदिर प्रांगण में वो शोक सभा रखी गई थी। तो उस वक्त हम लोग नगर सेवक थे ही, हम लोग सब नीचे बैठे थे और एक ऐसा छोटा सा स्टेज बनाया था, उसमें स्टेज पे सब दिग्गज लोग बैठे थे, लेकिन हम लोग हमेशा कार्यकर्ता के रूप में रहे और कार्यकर्ता के नाते हम लोग कुर्सी पे बैठे थे सामने। तब हमारे इस थाना महानगर पालिका के फर्स्ट स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन गोवर्धन भगत साहब, आप सब जानते हैं उनको, जो दिवा में वो महानगर पालिका में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे। तो उन्होंने एक बात कही थी कि दिगे साहब जाने से सभी लोगों का नुकसान हो गया, अमीरों का हो गया, गरीबों का हो गया, समाज का ऐसा कोई घटक नहीं है, सभी जाति धर्मों के लोगों का नुकसान हो गया। लेकिन बोले सबसे ज़्यादा अगर किसका नुकसान होएगा तो बोले वो राजन की ने बेटा है, उसका नुकसान हुआ है। तो ऐसी बात ही, यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज अगर अजीत दादा जाने से अगर इस महाराष्ट्र में सबका नुकसान हुआ है, पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश भर में छोटा मोटा कार्यकर्ता या कोई भी बड़ा आदमी है या कोई भी समाज का, कोई जाति धर्म का कोई भी ऐसा इंसान है, उसका नुकसान हुआ ही है। वो नुकसान कभी भर के आने वाला नहीं है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा अगर इस हमारे इसमें अगर बीच में किसी का अगर नुकसान हुआ है तो वो नजीब भाई का नुकसान हुआ है। इस बात को सब मान सकते। जैसे कि हमारे नजमू भाई ने कहा था कि जब वो विद्युत का यहाँ पर एमएससीबी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, तो पहले तो तोरण तो नहीं थी, लेकिन जब दादा ने यहाँ पर उनके माध्यम से मुझे मालूम है कि 55 कोटी का निधि दिया था, लेकिन नजू भाई से जब मैं बात किया तो उन्होंने बोला कि 90 कोटी दिया था। उनको यहाँ पर मुमरा के बारे में कुछ ये भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इतना बड़ा मुमरा के लिए बजट दिया था। उस वक्त की बात है, 2009-10 की बात है, शायद 9, 10, 11 की बात है। और
वो बजट के बाद में उन्होंने यहाँ पर एक जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जो मेक कंपनी जिसको बोलते हैं, तो उनके लिए अलग से नया फीडर लगा के बाकायदा उनका जो हमेशा नुकसान होता था कि यहाँ पर लाइट जाने की वजह से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो जाती थी, तो वो कंटिन्यू रहे, चालू रहे, इसके लिए उन्होंने अलग से फीडर डाल के उनको एक अलग मेक कंपनी में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए एक अच्छा उनका एक अच्छा रोजगार का माध्यम, और यहाँ पर जो हमारे मुमरा के लोग थे उनको एक रोजगार मिले, उसके माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। ऐसे हमारे अजीत दादा बहुत सारी उनकी बातें हैं। आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जो 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए, तो लोकसभा के इलेक्शन में आप उनकी मेंटेलिटी को, उनका जो एक सोच है, वो सोच किस तरह की थी वो आप समझ सकते कि उन्होंने किसी कार्यकर्ता का बलि नहीं दिया। सुप्रिया ताई के सामने उन्होंने अपनी मिसेज को खड़ा रखा, हालांकि उनको ये बात मालूम थी कि मेरी मिसेज इस इलेक्शन में नहीं जीत सकती, क्योंकि वहाँ बारामती का हिस्सा था कि वहाँ पर लोकसभा में सुप्रिया ताई और विधानसभा में अजीत दादा, ऐसा वहाँ का समीकरण था। उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी मिसेज को खड़ा किया। किसी कार्यकर्ता का बलि दे सकते थे, वो किसी भी नेता का खड़ा रख सकते थे, लेकिन उन्होंने अगर किसी नेता को अगर या किसी कार्यकर्ता को खड़े रखते तो उसका जो खर्चा होता था, उसके जो हारने के बाद उसके घर में, वो तो हारने वाला था, कोई भी किसी को भी खड़ा रहते तो हारने वाला था, लेकिन उन्होंने बलि अपने घर में दिया, क्योंकि उनको मालूम होने के बावजूद भी उन्होंने अपने मिसेज को टिकट दिया। तो ऐसा जो एक बड़ी सोच रखने वाला जो नेता था, तो आप सोच सकते कि जिन्होंने आज मुमरा के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था, उन्होंने हर बार मुमरा के लिए बहुत अच्छा बजट देने का प्रयोजन किया था। एक ऐसा सेकुलर नेता जो कि उनके पास कई समाज के मैं समझता हूँ कि जो दलित हो, पिछड़ा हो, कोई भी समाज का अगर धनगर हो, कोई भी जात धर्म का अगर उनके पास जाता था तो उनको कभी वो ना नहीं बोलते। उनका काम करने के लिए उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव का जो पावर था, उनका जो प्रशासकीय जो एक ये होना चाहिए दबाव, वो ऐसा जैसे उनको दादा बोलते थे, तो वो महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े दादा थे। इसका मतलब वो ये नहीं थे, लेकिन उन्होंने वो दादा उनको इस वजह से क्या बोलते थे कि उन्होंने जो अपना रोल है वो एक बड़े भाई का रोल निभाने का उन्होंने हरदम कोशिश किया। उसके लिए उनको हमेशा राजनीति में का दादा कहते थे। प्रशासन में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। कुछ भी काम है तो वो लोगों के काम करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहते थे। ऐसा बोलते हैं कि मरावे परी कीर्ति रूपी मुरावे, ऐसे हमारे दादा आज हमारे में नहीं है। लेकिन आज नहीं है तो जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि उनकी जो काम करने की शैली है, सुबह में सूरज भगवान काम पे लगने से पहले दादा काम पे लग जाते थे, तो ऐसे दादा की मैं समझता हूँ कि आज ऐसा कोई भी नेता महाराष्ट्र में नहीं है कि वो सुबह में इतने जल्दी उठकर लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लोगों को टाइम देने के लिए एक ऐसा नेता जो आज हमने खोया है। इस महाराष्ट्र का, इस देश का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है, और ये क्षति मैं समझता हूँ कि कभी नहीं भर के आने वाली क्षति है। ये जो उन्होंने महाराष्ट्र में जो काम किया है वो कोई भी नेता काम नहीं कर सकता है। आज उनकी वजह से हमारे जो पूरे राष्ट्रवादी परिवार में जो दुख की छाया पसरी हुई है, उसके लिए मैं हमारे सभी जो राष्ट्रवादी परिवार के हमारे जो दादा के चाहने वाले, उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे दादा थे उनकी जो काम करने की जो एक शैली थी, उस काम करने को अपने जीवन में उसको आत्मसात करना चाहिए कि जिस तरीके से वो काम करते थे, एक कार्यकर्ता के नाते काम करते थे। इतना बड़ा नेता होने के बावजूद भी एक कार्यकर्ता के नाते काम करते थे, और उन्होंने कभी किसी को ऐसा कभी अंतर नहीं दिया। जैसे कि उन्होंने अपने जो जयंत पाटिल साहब थे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने अक्ल अनुभव करते अपना अनुभव कहा था कि वो इतने बड़े हमारे दादा थे, इतने बड़े नेता थे, मेरे से 5-6 साल बड़े हैं, लेकिन उन्होंने कभी हमको ऐसा दूजा भाव नहीं किया कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, या कभी उनमें घमंड नहीं आया। तो ऐसे दादा जो कि क्या बोलते, देव रक्षणाकारने प्रयत्न केला काल शेवटी घेऊन गेला, अशा आमच्या दादांना काल घेऊन गेलेला आहे।
ही गोष्ट मनाला पटत नाही आहे की दादा आमच्यातून निघून गेलेले आहेत. दादांच्या परिवारावरती आज एक मोठा दुःखाचा डोंगर कोसळलेला आहे. त्या दुःखातून सावरण्याची परमात्मा चरणी प्रार्थना करतो की त्यांना या दुःखातून सावरण्याची शक्ती देवो. दादा आज आपल्यातून गेलेले आहेत, पण तरी पण आपण त्यांना एक श्रद्धांजली या नाते आपण सगळ्यांना एक विनंती करतो की आपण नंतर 5 मिनिटं आणि 2 मिनिटं आपण सगळ्यांनी उभे राहून सगळ्यांनी 2 मिनिटं आपण श्रद्धांजली अर्पित करायची आहे. मी माझ्या परिवाराच्या वतीने, मुंब्राच्या वतीने, राष्ट्रवादी परिवाराच्या वतीने मी दादांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पित करतो. परमात्मा चरणी प्रार्थना करतो की दादांच्या आत्म्याला आपल्यामध्ये सामावून घ्या अशी मी परमात्मा चरणी प्रार्थना करतो. आणि दादांनी जे जे कार्य केलं आहे ते अवर्णनीय आहे किंवा ते कधीही न विसरण्याजोगं आहे. दादांच्या अनेक आठवणी अशा आहेत की ते आपण वेळोवेळी आपण त्या जागृत ठेवण्यासाठी त्यांनी जे काम केलं आहे त्या कामाला आपण प्राधान्य द्यायचं आहे. सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेची सेवा करण्याचं दादांचं जे एम होतं, जी एक त्यांची काय म्हणतात त्याला की त्यांचं एक भावना होती, त्या भावनेतून जसं कि निष्काम भजने भगवंत जोड़े कि हर निष्काम भाव से जो किया हुआ काम है वो भगवान के चरणों में अर्पित होता है. वैसी भावना से काम करने वाले हमारे अजीत दादा आज हमारे में नहीं है. उनको फिर से मैं एक बार पूरे हमारे उम्रा की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. और यहाँ पर सभी जो हमारे पूरे लोग, हमारे जो पार्टी के या अलग पार्टी के भी यहाँ पर हमारे जो उम्रा के लोग उपस्थित रहे, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और जिन्होंने इस दादा की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया उसके लिए उनका भी मैं तहे दिल से करता हूँ कि जैसे कि हमारे आरिफ भाई, फिरोज भाई और सब पूरे प्रवीण भाई जिन्होंने इस सभा के लिए योगदान दिया, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. यहाँ पर हमारे पत्रकार बंधु उपस्थित है, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और सभी को मैं 2 मिनट खड़े रह के दादा के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करे ऐसे मैं सबको प्रार्थना करता हूँ.